नामोच्यते अपरनामोच्यते बुधैः नाचरतीति परब्रह्माक्षरन्धेभिरुच्यते। अक्षरम खलु वर्णस्य, वर्ण जो होते हैं उन्हीं का निश्चित रूप से ही अपरस्य नाम, एक दूसरा नाम अक्षर उच्यते। अक्षरम इति उच्यते बुधैः, विद्वानों के द्वारा, जो अक्षरों के ज्ञाता हैं उनके द्वारा वर्णों का दूसरा नाम अक्षर कहा गया है। और उस अक्षर को भी परिभाषित करते हुए नीचे की पंक्तियों में बताया गया है, न क्षरति इति, न क्षरति, जिसका क्षरण नहीं होता है। क्षरण का तात्पर्य यहाँ पर नश्वरता से है, जिस शब्द का नाश नहीं होता है, पर ब्रह्म, और उस परम ब्रह्म के समान निरंतर होता है, शाश्वत होता है। धी भी, विद्वानों के द्वारा उच्यते, उसको अक्षर कहा जाता है। जो ब्रह्म के समान, परम ब्रह्म के समान कभी ना नष्ट होता हो, उसे ही हम अक्षर कहते हैं। तो वर्णस्य अपर नामोच्यते बुधैः, विद्वानों के द्वारा वर्णों का दूसरा नाम अक्षर कहा गया है। और न क्षरति इति पर ब्रह्माक्षरन्दिभिर उच्यतैः, न क्षरति, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो पार ब्रह्म के समान शाश्वत और निरंतर रहता है, उसे विद्वानों ने अक्षर कहा है। शायद आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है, और जो ब्रह्म के समान निरंतर शाश्वत रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसे ही विद्वानों ने अक्षर कहा है। हम आगे चलते हैं। संस्कृत वर्णमालायाम वर्ण, जो संस्कृत के वर्णमाला है उनमें हम वर्णों को देखते हैं। तो इन वर्णों के ऊपर अन्य साहित्यकारों ने अनेक चर्चा का विषय बनाया है, और कुछ तो संख्या के ऊपर यहाँ पर मतभेद है, एक रूपता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वाक्य को बोलते समय संधि करना या न करना, यह वक्ता के ऊपर आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द है ली। संस्कृत भाषा में ली शब्द को कुछ धातुओं, कुछ शब्दों को निष्पत्ति के लिए ली को दीर्घ मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लीकार जो है, ली वर्ण मात्र ह्रस्व है। तो यदि हम ली वर्ण को भी दीर्घ मानते हैं, तब तो हमारी संस्कृत भाषा में त्रि चतुष्षष्टि ही 64 वर्णाः संभुमते मताः, त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः संभुमते मताः, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवः। 63, त्रिषष्टि, 63, चतुष्षष्टि। यदि हमने अभी बताया कि ली वर्ण को यदि दीर्घ मानते हैं तो चतुष्षष्टि 64 है, और नहीं तो त्रिषष्टि 63 वर्ण संभुमते मताः, भगवान शिव के अनुसार माना गया है। प्राकृते संस्कृते, ये जो वर्तमान में हम सब पढ़ रहे हैं इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत के पूर्व एक प्राकृत संस्कृत का प्रचलन था, और उस प्राकृत संस्कृत के वर्णों में भी
स्वयं प्रोक्ताः, स्वयं ही आचार्य पाणिनि, स्वयं भुआ, स्वयं उत्पन्न होने वाले या स्वतः अपनी संरक्षण अनुरक्षण करने वाले आचार्य पाणिनि ने भी कहा है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा, यदि हम लृ वर्ण को दीर्घ मानते हैं तो संस्कृत वर्णमाला की संख्या 64 है, और यदि लृ को दीर्घ नहीं मानते हैं तो संस्कृत वर्णमाला 63 माने गए हैं। यह बात प्राकृत भाषा की प्राकृत भाषा में भी आचार्य पाणिनि ने तथा स्वयं उत्पन्न होने वाले भगवान शिव ने भी स्वीकार किए हैं। अब वो 64 हैं कौन? 21 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें हमने आपको 18 प्रकार का बताया है। अनुनासिक, अनानुनासिक के भेद से मिलकर के ये स्वरों की संख्या 21 होती है, और 33 व्यंजन होते हैं, 4 अयोगवाह होते हैं और 4 यम होते हैं। कुल मिलकर के अब ये 64 हुए हैं। और शायद हमने आपको बताया भी था स्वर किसे कहते हैं, यह परिभाषा भी हमने बताया है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, पूर्व की कक्षा में भी हमने यह बताया है, स्पष्ट किया है। स्वयं राजन्ते, जिनको किसी सहायक वस्तु की आवश्यकता या सहायक वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो हम सब जानते हैं, यदि हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उनमें किसी अन्य शब्द की, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए स्वरों का उच्चारण स्वतः से ही होता है। तो स्वयमेव राजन्ते, स्वयं राजन्ते, जो स्वतः से ही सुशोभित होते हैं और व्यक्त होते हैं, उन्हें ही स्वर कहते हैं। इसमें अ, ई, उ, री इत्येते चत्वाराः वर्णाः, ये जो 4 वर्ण हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात द्वादश सन्ति। 4 ह्रस्व अ, 4 दीर्घ अ ई उ री और 4 प्लुत, ये 12 द्वादश होते हैं, 12 हो गए हैं। ए आय ओ आओ, ये जो वर्ण है 4 इमे, इस प्रकार से इमे, ये चत्वारा चत्वारः वर्णाः, ये 4 वर्ण दीर्घ और प्लुत के भेद से 8 होते हैं। इनमें ह्रस्व नहीं होता है। ए आय ओ औ, इन 4 वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए इनकी संख्या 8 होती है। तो 12 ऊपर है, 8 नीचे, 20। लृकारो ह्रस्व एक इव मते लृकारः एक इव, वही हमने जो बताया कि लृकार एक ही वर्ण है, लृ वर्ण केवल एक है, तो उसकी संख्या 1 है, लेकिन संकलनया स्वर वर्णाः एक विंशतिर जाता। इसी प्रकार से सबको मिला करके हमारे स्वर एक विंशति 21 हो गए। हम पहले भी बताए थे, ह्रस्व स्वर आ ई उ री ली, दीर्घ स्वर आ ई उ री ए आय ओ औ, ये स्वर दीर्घ हैं। आ ई उ री ए आय ओ आओ, ये वर्ण प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं, इनको हम प्लुत कहते हैं।
फिर इसके बाद व्यंजन वर्ण की बात आई थी। तो व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। यदि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर को नहीं लगाते हैं या स्वर का उच्चारण ना करें तो इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनको जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक इनका नाम है स्वरों के साथ उच्चार्यमाण शब्दाः व्यंजनानि। तो का से लेकर के माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं इनको स्पर्श आख्या स्पर्श नाम से पंचविंशति ही 25 वर्ण होते हैं। का से लेकर के माँ तक स्पर्श नाम वाले 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थाः चत्वारः 4 अंतस्थ और ऊष्माणः श श स ह ये ऊष्म है। य व र ल ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। इसके साथ ही अयोगवाहाः अयोगवाहाः अयोगवाह जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उनकी संख्या 4 है। अं अह इति द्वौ ये दो, क फ इति कफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशौ। क और फ के पहले अर्ध विसर्ग के समान जिह्वा मूलीय और उपध्यमानीय द्वौ जिह्वा मूलीय और उपध्यमानीय आधे विसर्ग के समान दो ये कुल मिलाकर के 4 अयोग वाह हुए। एसाम न विद्यन्ते प्रयोगम इनका प्रयोग प्रयोग का मतलब होता है रूप सिद्धि प्रयोग या शब्द की सिद्धि का प्रयोग। जिनको जोड़ा नहीं जाता है प्रयोगम वहंती रूप सिद्धि के समय अपने भाग को अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं या अपने अस्तित्व को व्यक्त करते हैं। ते अयोगवाहा इसका मतलब बस इतने है कि हमारे जो अयोगवाह होते हैं ये दूसरे वर्णों पर आधारित होते हैं। इनका बाह्य प्रयत्न जो जिस वर्ण के पास में रहते हैं या जिस वर्ण से जुड़े होते हैं वही इनका अस्तित्व होता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से आचार्य पाणिनि ने इनका उच्चारण स्थान या बाह्य प्रयत्न कंठ को बताए हैं, जबकि इनका आभ्यंतर प्रयत्न ये पूर्व में ही निश्चित रहता है, लेकिन जो बाह्य प्रयत्न होता है वो बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी आगे शब्द मिलेंगे, हम उन शब्दों में बताएंगे कि ये कैसे जिसके साथ रहते हैं उसी रूप को कैसे धारण करते हैं। वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे पूर्व सदृश वर्णयम उच्यते। वर्ग के प्रथम चतुर्णाम चारों को छोड़ करके पंचमे परे पांचवें के बाद पूर्व सदृश वर्ण यम इच्यते यमः इति उच्यते को यम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं? वर्गेषु आद्यानाम वर्गों के सबसे पहले अक्षर होता है क और क को हम कु वर्ग के नाम से भी जानते हैं। उसी के पहले पंचमे परे और जो पांचवा है न क और न, क्योंकि उ की मात्रा है कु और न
कुंग, कुंग, खुंग, गुंग, घुंग, इस तरह से इनका उच्चारण यम कहलाता है। ये जो वर्ण होते हैं वे यम कहलाते हैं। हमारे बीच में वेद को जानने वाले हमारे वेद विषय के ज्ञाता आप सब बद्री प्रसाद जी हैं, या जो वेद इत्यादि का अध्ययन कराते हैं मनोहर पांडे जी, तो आप सब जानते होंगे इनका प्रयोग कुंग, खुंग और गुंग, घुंग, इन चारों का प्रयोग मात्र वेद में ही होता है। और इसके अतिरिक्त लौकिक में भी कहीं कहीं गुंग शब्द जो है ये लौकिक में भी मिल जाते हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण होता है इनका निर्माण माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्र, ये जो शब्द निकले हैं, जो शब्दों का प्रारूप है, प्रकार है, आप देखते हैं हिंदी में क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ आ ई उ ऊ, इस तरह के वर्ण दिए गए हैं। तो ये हिंदी साहित्य की व्यवस्था है, वो हमारा संस्कृत साहित्य की व्यवस्था नहीं है। जबकि संस्कृत साहित्य के वर्ण इस तरीके से, जिस तरीके से आचार्य महेश्वर जी ने या भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनि निकली थी, जिस रूप में थी, उसी रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ तक या इसमें 1 से लेकर के 4 तक के जितने वर्ण हैं सब स्वर हैं, और 5वें से लेकर के 14 तक ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अ, ई, उ, ड़, ऋ, लृ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ड़, ञ, म, ङ, ढ, न, म, झ, भ, ञ, घ, ढ, ध, स, च, व, ग, ड, द, स, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, ष, स, र, हल, ये ही 14 सूत्र होते हैं। महोदय जी, यदि आपकी आगे चलें या फिर बंद कर दें महोदय? महोदय, क्या मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है? हरिओम। आप सब वहां से कोई बता दें क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये सुनाई दे रही है। तो हम आगे चलें कि यहीं पर बंद कर दें? संख्या बहुत कम हमको लग रही है। जैसी आपकी इच्छा। आपकी अनुमति महोदय जी, आप जैसा कहें। और 14 मिनट और चला लो। ठीक, ठीक है महोदय जी। तो ये 14 सूत्र होते हैं। इन सूत्रों में हम सब देख रहे होंगे कुछ लाल वर्ण के अक्षर हैं, लाल कलर, लाल रंग के हैं। जो लाल रंग के हैं वे पद के अंत में हैं, सूत्र के अंत में हैं, और उनके नीचे स्वर वर्ण नहीं है, हलंत लगा हुआ है। इनको हम इत संज्ञक कहते हैं। इनका नाम होता है इति संज्ञा। इति इनका नाम होता है, और इति का मतलब होता है अंत। ये अंत के वर्ण कहे जाते हैं। इनका कारण है, इनका यहाँ पर दिया जाना स्वरूप है प्रत्याहारों की सिद्धि।
प्रत्याहार का तात्पर्य होता है प्रतिह्रियते, प्रतीयते इति प्रत्याहाराः, जिनके द्वारा हम मूल शब्द को ही या अल्प शब्द के द्वारा अधिक से अधिक शब्दों को व्यक्त करते हैं, उसे हम प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। इसके पूर्व में अ, इनको हम प्रत्याहार कहते हैं। फिर एक शब्द और भी है, प्रचलित शब्द होता है पद संज्ञा, इत संज्ञा, जो माहेश्वर सूत्र के सूत्रों के अंतिम वर्ण होते हैं उनका नाम इत संज्ञक होता है या उनका नाम इति होता है। फिर दूसरा होता है पद संज्ञा। पद किसे कहते हैं? एक एक वर्णों से मिलकर के एक एक पदों का निर्माण होता है। वर्णों के संयोग से पद का निर्माण और पदों के संयोग से वाक्य का निर्माण। जब कभी हम किसी साहित्य को, किसी मंत्र को पढ़ते रहते हैं तो उनकी एक साथ में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं या कुछ पद ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनको पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। हम पूर्व में यदि अभ्यास किए रहते हैं तो ही उनका उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो उन शब्दों के उच्चारण में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन शब्दों का उन मंत्रों में कौन कौन से वर्ण हैं और उन वर्णों का संयोग मेल किस तरीके से हुआ है, अब हम सब इस विषय में चर्चा करते हैं। तो अनेक वर्णों के, अनेक सार्थक वर्णों के संयोग को हम पद संज्ञा कहते हैं। यह तो हिंदी का शब्द है, लेकिन हमारे संस्कृत में पद उसे कहते हैं जिनमें सुप और तिंग, सुबंत और तिङंत, सुबंतम तिङंतम पदम पद संज्ञा स्यात्। शुभ प्रत्यय से युक्त अथवा तिंग प्रत्यय से युक्त शब्द को ही हम पद कहते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, सुमंत और तिङंत। सुबंत का मतलब होता है सुप अंतम,
सुप प्रत्यय से जिनका अंत होता है उन्हें ही हम सुबंत कहते हैं। और तिङंतम, तिंग प्रत्यय से जिनका अंत होता है उसे हम तिङंत कहते हैं, यानी सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय से युक्त जो पद होते हैं उनको हम शब्द के नाम से जानते हैं, और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं उन्हें हम धातु अथवा क्रिया के नाम से जानते हैं। तो जितने सुबंत वर्ण होते हैं वे हमारे शब्द होते हैं, संज्ञा होते हैं, और जितने तिङंत होते हैं वे हमारे धातु होते हैं, क्रिया होते हैं। संज्ञा और शब्दों को ही कर्ता के नाम से भी हम जानते हैं। जितने सुबंध शब्द होते हैं वे कर्ता के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, जिसके अंत में सुप प्रत्यय, सुप इत्यादि प्रत्यय होते हैं वे शब्द सुबंत होते हैं। आप सब यदि लघु सिद्धांत कौमुदी का कक्षा चलती होगी, चलती है, उसमें आप सबको बताया गया होगा राम शब्द से सुप प्रत्यय, यानी राम शब्द ये सुबंत है, इसमें सुप प्रत्यय जुड़े रहते हैं। इसी तरह से बालक, विद्यालय ये सब भी सुप प्रत्यय से अंत वाले शब्द होते हैं। सुप के अंतर्गत 21 प्रत्यय होते हैं और तिंग के अंतर्गत 18 प्रत्यय होते हैं। तिंग के अंतर्गत तिंग से अंत प्रत्यय, यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला अक्षर है ती, तिप, और अंत में आप देख रहे होंगे महिंग शब्द लिखा गया है। पहला अक्षर तिप और लास्ट अक्षर महिंग। यहाँ पर हम आपको अभी बताएं तिङंत, तो ती जो है यह पहला अक्षर है और लास्ट अक्षर ङ है। तिंग शब्द कह देने से टिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस और मस इतने वर्ण ग्रहित किए जाते हैं। केवल तिंग शब्द कह देने से ये ता, अताम, झ, थास, अथाम, ध्वम, इट, वहिंग और महिंग ये 18 शब्द उसके अंतर्गत आते हैं। ये तिप को हम प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। तो जिन शब्दों में तिप शब्द अथवा तस, झी यानी इन 18 में से एक का भी संयोग होता है हम उसे ही पद कहते हैं, और इन्हीं पदों को ही संयोग से हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उनमें भी ये ही प्रत्यय लगे रहते हैं। लेकिन अब इनकी प्रक्रिया कैसे होती है महोदय जी, हम इसको लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में आगे सीखेंगे। इसी तरह से जैसे ये 18 प्रत्यय होते हैं, इसी तरह से सुप प्रत्यय होते हैं। इसमें 21 प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर 18 है और सुबंत में 21 होते हैं। सु औजस, अम औटसस, ताभ्याम भेस, ङेभ्याम भ्यस आगे इसी तरीके से होते हैं। तो हम चाहेंगे आज हम सब सारांश रूप में वर्णों के पारिभाषिक स्वरूप, इत संज्ञक,
पद संज्ञक, सुबंत और तिङंत तथा कुछ वर्णों के भेद के विषय में हम सब ने सीखा। अब हम यहीं पर अपनी कक्षा को बंद करने की आप सबसे अनुमति लेते हैं।